हाँ ओमर जी, कानपुर से। महाराज जी, जैसे इस संसार में धन से हम सभी वस्तुओं को खरीद सकते हैं, क्या नाम रूपी धन से भी कुछ भी खरीद सकते हैं? हाँ, खरीद सकते हैं, भगवान को खरीद सकते हैं। सुमेर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। भगवान राम के नाम के प्रभाव से हनुमान जी ने राम जी को अधीन कर लिया। भगवान कहते हैं, ऐसा नाम जपने वाला भक्त मुझे बेचे तो बिक जाऊं। नाम में इतनी सामर्थ्य कि आप भगवान को खरीद सकते हो। ना इतना तप में सामर्थ्य है और न किसी और साधन में। नाम में सामर्थ्य है कि नाम रूपी धन देकर प्रभु को आप ले सकते हो। यही तो हम कर रहे हैं, जितने साधु महात्मा यही तो कर रहे हैं। भगवान का नाम रूपी धन एकत्रित करते हैं, उनके चरणों में समर्पित कर देते हैं, तो भगवान अपने आप को समर्पित कर देते हैं। नाम रूपी धन से ही हम भगवान को खरीदते हैं। नाम रूपी धन इतना भगवान बिक जाते हैं कि भक्त के चरण दाबने लगते हैं, भक्त की सेवकाई करने लगते हैं, भक्त का दासत्व स्वीकार कर लेते हैं। नाम जप का प्रभाव देखो। एक नाथ जी महाराज भगवान का नाम जप कर रहे तो कई वर्ष तक शिखंडिया के रूप में भगवान उनके यहाँ दासत्व किया। त्रिलोचन जी भगवान का नाम जप करके साधु सेवा कर रहे तो अंतर्यामी नाम रूप नौकर रूप धारण करके, सेवक रूप धारण करके भगवान ने वहां सेवकाई की। अर्जुन नाम जप कर रहे तो भगवान रथ हाँकने की सेवकाई कर। नाम जप में इतनी सामर्थ्य है कि वो भगवान को भी अधीन कर लेता है। महाराज जी, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस देव जी श्री रामकृष्ण वचनामृत में कह रहे हैं कि मनुष्य का सरल और उदार स्वभाव कई जन्मों की तपस्या का फल है और ये उसका आखिरी जन्म होता है। महाराज जी, ऐसा स्वभाव कैसे बने कि मन और बुद्धि शुद्ध हो, जिससे मरने से पहले एक बार तो शुद्ध मन बुद्धि से ठाकुर जी का देखो, सरलता और उदारता ये दोनों साधुता के विशिष्ट गुण हैं। संत सरल चित्त और जगत हित जान स्वभाव स्नेह, ये संतों की साधुता का गुण है। जगत हित उदारता और सरल चित्त। संत सरल चित्त, जगत हित, परम उदार। परम उदार संसार के कल्याण के लिए स्वयं तप, स्वयं भजन करके और जगत मंगल के लिए, इससे बड़ा कौन उदार हो सकता है? तो उदारता, हरिवंश नाम है जहां तहां तहां उदारता, सकामता तहां नहीं, कृपालुता विशेखिए। हरिवंश नाम लीन जे, अजात शत्रु ते सदा, प्रपंच दंभ आदि दे, तहां कछु न पेखे। हरिवंश नाम जे कहे, अनंत सुख तेल है, दुराप प्रेम की दशा, तहां प्रत्यक्ष देखिए। प्रेम मूल यह नाम है। जब भगवान का नाम जप करोगे और संतों का संग करोगे, भगवान की लीला कथा सुनोगे, भगवान की लीला कथा का गायन करोगे, तो ये भागवतिक सद्गुण है। जो सरलता और उदारता है, ये भगवान के गुण है, इसीलिए संतों में आ जाते हैं। तो आप जब नाम जप करो, लीला कथा का श्रवण गायन करो, तो आपके हृदय में संतों के संग के प्रति प्रियता बढ़ेगी और संतों में ये गुण विराजमान होते हैं, सरलता और उदारता। सरलता और उदारता भगवान को रिझा लेती। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, सरल स्वभाव न मन कुटिलाई। ये बहुत जरूरी है। कपट छल आदि का, दोष दर्शन आदि का त्याग सरलता सहजता से होता है। ये सरल स्वभाव भगवान का है, संतों में उतरता है। तो जब हम भगवान का नाम गुणगान करते हैं और संतों का संग करते हैं, तो दो महान सद्गुण हैं, सरलता और उदारता, ये हृदय में आ जाते हैं। सबके प्रति उदार, क्या करूं जिससे जगत का मंगल हो जाए, क्या करूं जिससे सब कोई सुखी हो जाए, सब कोई दुख रहित हो जाए, ये संतों का स्वभाव होता है, क्योंकि उनमें उदार वृत्ति होती है और सरल चित्त होते हैं। तो भगवत आराधना से स्वभाव आ जाता है। अरे जी, परमहंस जी कह रहे हैं कि कई जन्मों की तपस्या का फल है ये, तो क्या एक जन्म में भी ये संभव है महाराज जी? तो हमारा आखिरी जन्म है, क्यों नहीं मान लेते आप? कई जन्मों से हम तपस्या कर रहे, तब मुझे मनुष्य शरीर मिलकर के साधु समागम मिला, क्यों नहीं मान लेते कि हमारा आखिरी जन्म है? संत समागम मिला,
कि हमारा आखिरी जन्म है, निश्चय कर लेना चाहिए। यदि आखिरी जन्म ना होता तो हमें संत समागम ही न मिलता। संत समागम मिला, संस्कृति कर अंता, बड़े भाग पाइब सत्संगा और विनय प्रयास होय भव भंगा। सत्संगति संस्कृति कर अंता, संस्कृति मतलब जन्म मरण के चक्र का अंत समय जब आता है तो हमें संतों का संग मिलता है। तो हम मान लेते हैं जैसे भगवान शंकराचार्य जी ने कहा, हजारों जन्म की साधना के बाद किसी के अंदर मुमुक्षुता जागरण होती है। जैसे शास्त्रों में आया कि बहुजन्म के जब पुण्य एकत्रित होते तब भक्ति लाभ होता है। ये सब हो चुका, हमारे बहुत जन्म हो चुके, हजारों जन्म हो चुके, हमारी तपस्या हो चुकी, इसीलिए हमें वृंदावन धाम में संत समागम मिल रहा है। अब हम इसी जन्म में भगवान को प्राप्त करेंगे, ऐसा मानना चाहिए।